को। अब प्रतिरोध साहब को थोड़ा देख लेते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध को क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। प्रतिरोध, इसे क्या कहेंगे? रेसिस्टेंस। इसे किससे दिखाते हैं लोग भैया? तो देखिए इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है। इसे नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ओम मीटर से हम क्या नापते हैं? प्रतिरोध नापते हैं। उच्च प्रतिरोध को हम किससे नापते हैं? मेगर से नापते हैं। बहुत हाई प्रतिरोध रहेगा तो किससे नापा जाता है? मेगर से नापा जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? धारा में किसी भी करंट के जो पोटेंशियल है उसे हाथ से खींच के ला रहा है तो ये रोक के कहता है आराम से आराम से। ये क्या काम करता है? स्पीड ब्रेकर का काम करता है। प्रतिरोध एक तरह का स्पीड ब्रेकर होता है और कुछ नहीं होता है, स्पीड ब्रेकर होता है। प्रतिरोध जरूरी होता है, इसलिए हर एक सर्किट डिवाइस में प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मान उच्च जो प्रतिरोध होता है भैया, प्रतिरोध, प्रतिरोध ये किसी चीज में ज्यादा रहता है तो किसी चीज में क्या रहता है? कम रहता है। प्रतिरोध किसी चीज में ज्यादा रहता है तो किसी चीज में कम रहता है। ये जब भी आएगा तो धारा का विरोध करेगा। धारा का क्या करेगा? विरोध करेगा। अगर ये धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध ज्यादा तो धारा का विरोध ज्यादा करेगा, प्रतिरोध ज्यादा तो धारा का विरोध ज्यादा करता है। बहुत हैवी धारा का क्या करने लगता है? विरोध करता है। यानी एक चीज हम ये कह सकते हैं कि जब भी प्रतिरोध आती है, प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उस चालक यानी उस तार के अंदर जो करंट ले जाने की क्षमता यानी चालकता है, क्या है? चालकता है, वो घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए प्रतिरोध बहुत ज्यादा है तो करंट की चालकता घट जाएगी, करंट की चालकता घट जाती है। अब इसमें एक चीज पूछता है कि तापमान बढ़ाने पर जितना ज्यादा गर्म कीजिएगा उतना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा, उतना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा, उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। अब आप बताइए, कोई कंप्यूटर है या कोई चीज है बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, क्या हो गया? बहुत ज्यादा हीट हो गया है। अगर गर्म हो गया तो उसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, उसकी चालकता घट जाएगी, उसमें करंट अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, उसमें करंट अच्छे से फ्लो नहीं करेगा। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। हाई प्रतिरोध को किससे नापते हैं? यूनिट ओम होती है भैया। ये क्या लिखे हैं? ओम लिखे तो हैं, लेकिन अगर आप वही प्रतिरोध चालकता का मात्रक मानेंगे तो ये ओम का उल्टा होता है, 1/ओम होता है, 1/ओम। या इसको जो ओम लिखा जाता है ना, ओम, जैसे देखिए OHM होता है ओम, तो उल्टा करेंगे तो महो हो जाता है, महो। ओम का ये उल्टा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? महो या 1/ओम कहते हैं। तो प्रतिरोध और चालकता में अंतर समझ में आ गया। करंट ले जाने की कैपेसिटी चालकता कहलाती है और उसे रोकने की क्षमता क्या कहलाती है भैया? उसे रोकने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, और ले जाने की क्षमता चालकता, दोनों एक साथ नहीं होती है। अगर किसी चीज में प्रतिरोध कम है तो आपको बहुत फायदा होगा, बिजली का लॉस बहुत कम होगा, बिजली का लॉस क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर प्रतिरोध बहुत ज्यादा है तो बिजली का लॉस ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा पीछे से वोल्टेज लगाइएगा तब पहुंचेगा, क्या होगा? बहुत ज्यादा। जैसे कोई सड़क ऐसे, मान के चलिए कोई सड़क ऐसे और इस पे आपको क्या चढ़ाना है? ठेला चलाना है, तो ठेलवा चढ़ तो जइबे करेगा, मेहनत कितना लगेगा? बहुत भयानक मेहनत लगेगा। इससे बेहतर है कि इसका प्रतिरोध घटा दीजिए। ऐसे जो तो ऐसे नहीं हो रहा है, इसका प्रतिरोध क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। अगर ऐसे है तो कोई दिक्कत नहीं, ठेला ऐसे हो जाएगा, हैंगन झुका दिए तो हड़ाक से उतर जाएगा, ठेला भी उतर जाएगा। तो प्रतिरोध हर जगह लगे रहता है। प्रतिरोध को कम करने के लिए वस्तु को ठंडा करना पड़ता है बहुत ही कम टेम्परेचर पर, यानी लगभग 4 केल्विन। 4 केल्विन की बात अगर आप करिएगा तो वो लगभग हो जाता है -250 डिग्री सेल्सियस। तो -250 डिग्री सेल्सियस या लगभग 4 केल्विन पर जो मरकरी होता है पारा,
वो आपका उसके अंदर प्रतिरोध क्या हो जाता है, विरोध करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो उसके अंदर करंट को ले जाने की क्षमता यानी चालकता बहुत बढ़ जाती है, जिसे हम लोग अति चालकता या सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। सुपर कंडक्टिविटी नॉर्मल लाइफ में देखने को नहीं मिलती है। इतना ठंडा टेम्परेचर करेंगे तो फिर फायदा क्या होगा, जो बिजली बचा रहे थे उसे ठंडा करने में लेके चले जाएंगे। तो हाँ, ये बात जरूर है कि ठंडा करेंगे तो बिजली की बचत हो जाती है, सुपर कंडक्टिविटी हो जाती है। सुपर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, जब प्रतिरोध खत्म हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर। क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, अति चालक, अति चालक। सुपर कंडक्टर यानी अति चालक। क्या हो जाता है भैया, पारा हो जाता है 4 केल्विन पर। पारा हो जाता है कितने केल्विन पर, 4 केल्विन पर पारा क्या हो जाता है भैया, सुपर कंडक्टर हो जाता है। अब यही है, यहाँ सुपर कंडक्टर तो लाया नहीं जाएगा, किसको इतना फुर्सत है कि -250 डिग्री सेल्सियस करेगा केल्विन को। तो उससे बेहतर होता है कि हम ऐसे चीज़ों की तलाश करें जिसकी चालकता क्या होती है, ऐसे चीज़ों की तलाश करें जिसकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी चालकता ज़्यादा यानी प्रतिरोध कम होती है। तो हमें मिलता है चांदी, चांदी, तांबा, चांदी तांबा, ये सब चीज़ों की चालकता ज़्यादा होती है। अब आप बताइए बिजली का तार किसका बनाना चाहिए, चांदी या तांबा, चांदी या तांबा, चांदी या तांबा। भाई चांदी का तो बनाना चाहिए, लेके खोल ले जाएगा सब बिजली का तार। बिजली की तार को क्या करेगा सर, चोर सब चोर चुरा के लेके चले जाते हैं सर, बहुत खतरनाक खतरनाक होता है सर, चोरी वगैरह जानते हैं वो। डर जब तक नहीं बनाइएगा ना, डर, तब तक ससुरा कोई नहीं कर सकता है। सरकार कभी भी, अगर इस देश में नेता नहीं रहे सब तो क्राइम भी नहीं होगा। खैर छोड़िए, फिजिक्स में पॉलिटिक्स की बात क्या किया जाए। तो चांदी तो बेहतर होता है, चांदी क्या होता है, बेहतर होता है। लेकिन आदमी तांबा या एल्यूमिनियम का प्रयोग करता है। एल्यूमिनियम सस्ता होता है, तांबा थोड़ा महंगा होता है। तो कॉपर ऑयल, कॉपर वायर जो होते हैं ना थोड़े से महंगे हो जाते हैं। ठीक है, आप समझिए। अब इसमें आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए ना कॉपर वायर में। अब इसी वायर का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, कॉपर वायर का ही प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, चांदी का प्रयोग कम किया जाता है। चांदी का प्रयोग लगभग ना बराबर किया जाता है। कोई छोटा मोटा डिवाइस है जैसे एमसीबी वगैरह क्या, थोड़ा सा चांदी लगना है वहां लगा देता है, नहीं तो इतना फुर्सत है किसी को चांदी लगाएगा यहाँ पे, खोल के लेके चल जाएगा, सब बिजली काट के सब काम खत्म हो जाएगा। कॉपर वगैरह का यूज, कॉपर ज़्यादा अच्छा होता है। तो अपने घरों में अगर कोई अप्लायंस लगाना होगा तो आप उसको किसका लगाएंगे, कॉपर का लगाएंगे। तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। लेकिन जो अर्धचालक होते हैं सेमीकंडक्टर, उनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। तो सेमीकंडक्टर जब पढ़ाएंगे उस चैप्टर में आपको बताएंगे, अभी के लिए मतलब इस चैप्टर में तो बताएंगे नहीं, क्योंकि ये तो चालक का चैप्टर है। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। भाई 12 बजे तक क्लास चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि 11 बज गया। 12 बजे तक क्लास चलेगा, कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए तब कोई बात नहीं, आगे बढ़ाते हैं। प्रतिरोध कब कब बढ़ जाता है, प्रतिरोध कब कब घट जाता है, प्रतिरोध कब कब बढ़ जाता है, प्रतिरोध कब कब घट जाता है, इसकी चर्चा करते हैं लोग। कब कब प्रतिरोध बढ़ता है और कब कब प्रतिरोध घटता है। ठीक है, प्रतिरोध को बढ़ने और घटने वाले कारक, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध को घटाने वाले कारक में क्या आ जाएगा भैया, एक तो आ जाएगा तापमान, तापमान आपको ही पता है तापमान बढ़ेगा तो घटेगा। दूसरा क्या चीज होती है, लंबाई,
लंबाई, और तीसरा होता है एरिया, क्षेत्रफल। यही तीन चीज है जो प्रतिरोध को बढ़ाते और घटाते हैं। कैसे? तो देखिए ध्यान से, प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है, प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2R बराबर, यहां लिख देते हैं ऊपर, प्रतिरोध R बराबर जो होता है वो रो L बाई ए होता है। रो L बाई ए, याद रखिएगा। रो जो है एक विशिष्ट प्रतिरोध है। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये किसी चीज का बदलता ही नहीं है। लोहे के लिए स्पेसिफिक, वो अभी बाद में इसको बताएंगे, रो को बाद में बताएंगे, पहले प्रतिरोध बढ़ी। रो एल बाई ए, 4 बार बोलिए, प्रतिरोध आर बराबर रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। रो ऐसे पी ऐसे झुकल रहता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? रो। ऐसे झुकल रहेगा नहीं ऐसे, रो। तो रो एल बाई ए, प्रतिरोध आर बराबर रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? रो एल बाई ए। चलिए देख लेते हैं हम। अब आप बताइए, लंबाई में और प्रतिरोध में कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। तो लंबाई और प्रतिरोध में कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है। लेकिन दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। कहेगा कि अगर लंबाई को n गुना कर दिया गया, n गुना, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? R भी n गुना हो जाएगा। कितना गुना होगा? n गुना होगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। कहेगा कि लंबाई को 4 गुना कर दिया गया, प्रतिरोध 4 गुना, 8 गुना कर दिया गया, 8 गुना, यानी जितना गुना करेंगे उतने गुना ये भी हो जाएगा। 10 गुना तो 10 गुना, 20 गुना तो 20 गुना, 30 गुना तो 30 गुना। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आता है? जब खींच कर n गुना करेगा। तो खींच कर n गुना, खींच कर n गुना करेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध भी R भी क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। कितना गुना होगा? n स्क्वायर। जैसे हम कहेंगे कि नॉर्मली कोई तार है, उसमें से एगो दूसरा तार जोड़ के उसके दुगुना कर दिया, तो ये एक अलग बात है कि जोड़ कर किया है या कुछ भी किया है। लेकिन खींच कर देंगे तो डिफेक्ट हो जाता है। अगर नॉर्मल कहेंगे तो 2 गुना कर दिए, नॉर्मली 2 गुना तो 2 गुना, खींच कर 2 गुना तो 4 गुना, खींच कर 5 गुना तो 25 गुना, खींच कर 10 गुना तो 10 गुना। दोनों में दिक्कत है? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। किसी को दिक्कत है तो बोलिए भाई। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं कि एक तार की लंबाई को खींचकर 10 गुना कर दिया गया। अब धाए दे, आंसर देंगे। कितना आंसर देंगे? तो आंसर देंगे आप गुड 100 गुना। कितना देंगे? 100 गुना। खींच कर किया तो धाए दे 100 गुना। लेकिन इसके बावजूद आप क्वेश्चन फंस जाइएगा और आप आंसर नहीं दे पाइएगा। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे